नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। मैं इंजीनियर मुनीश पोसवाल, फैकल्टी ऑफ साइंस, राज फॉर न्यू राजस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज से पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री की क्लास से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर हम ही नहीं, पूरा विश्व इस कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। प्यारे बच्चों, राज यादव सर ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप सभी विद्यार्थियों से एक मैं गुजारिश करता हूं, इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं, जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं, ताकि जो शिक्षा का जो एक मिशन है वो हर बच्चे को प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, इस कोरोना काल के अंदर जो पढ़ाई भी सभी चीज़ें बाधित हो रही हैं, लेकिन क्या है, पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो पढ़ाई का जो उपाय है, सॉल्यूशन है बच्चों, वही एक ही है कि आपकी ऑनलाइन जो शिक्षा पद्धति है, बस वही इसको रोक सकती है। प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की बात करूंगा बच्चों। केमिस्ट्री जो शब्द है, जो कहाँ से मिलकर बना है, कीमिया शब्द से मिलकर बना है। कहाँ से मिलकर बना है बच्चों? कीमिया शब्द से मिलकर बना है। यूनान के जो निवासी थे वो जो भी उसको कीमिया को क्या बोलते थे? काली मिट्टी कहते थे। क्या कहते थे? काली मिट्टी कहते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे साइंस के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं हमारे जीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि एक बार पूछा था जीके के अंदर कि मानसून जो शब्द है, कौन सा बच्चों? मानसून शब्द, ये पूछा था RS 2007 के अंदर। RS 2007 के अंदर पूछा था बच्चों कि मानसून शब्द कहाँ से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों, ये मोसिन से मिलकर बना है। मोसिन शब्द से मिलकर बना है। तो जनरल साइंस में ये सारी चीजें नहीं आती है। प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में यहाँ से एक स्टार्टिंग टॉपिक है हमारा पदार्थ, मैटर। क्या है बच्चों? पदार्थ, मैटर। द्रव्य इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। प्यारे बच्चों, एक द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य। ये क्या है? एक पदार्थ की अवस्था है। और मैटर जो पदार्थ है वो क्या है? एक पदार्थ है कि प्रकृति के अंदर वह सूक्ष्म कण, प्रकृति के अंदर वह सूक्ष्म कण जो अपना स्थान घेरता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं बच्चों, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो प्यारे बच्चों, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती है। लेकिन रेलवे ने क्या क्वेश्चन पूछा था बच्चों? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है बच्चों? चौथी अवस्था कौन सी है? तो ठोस, द्रव और गैस, ये तो हम बच्चों पढ़ते ही आए हैं। चाहे गैस को ऊपर कर दे, ठोस को नीचे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्यारे बच्चों, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठोस क्या होते हैं? ठोस में पदार्थ के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, द्रव के अंदर थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के अंदर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक बृहद माध्यम में होते हैं। लेकिन जो ये है हमारी चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा, इसके अंदर क्या है बच्चों? प्लाज्मा जो होता है, ये जैसे हमारे सूर्य और तारों के अंदर जो चमकता हुआ जो प्रकाश होता है, उसके अंदर ये क्या पाया जाता है? प्लाज्मा जैसी अवस्था पाई जाती है। बिजली जब कड़कती है तो क्या है, उस बिजली के अंदर भी क्या होता है? चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ट्यूबलाइट के जो अंदर जो कण होते हैं बच्चों, वो चमकते हैं, उस समय जो अवस्था बनती है वो क्या होती है? प्लाज्मा होती है। तो आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। प्यारे बच्चों, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो होती है BEC। BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, आइंस्टीन कंडेंसेट। और प्यारे बच्चों, ये क्या? सत्येंद्र नाथ बोस के जो परिकल्पना थी, उन परिकल्पनाओं को आधार मानकर आइंस्टीन ने 5 पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की थी। प्यारे बच्चों, जो छठी जो अवस्था है हमारी वो है FIC। पदार्थ की छठी अवस्था कौन सी? FIC, फॉर्मेट आयन कंडेंसेट।
फॉर्मेट आयन कंडेंसेट। तो ये क्या होती है बच्चों, पदार्थ की छठी अवस्था होती है। तो इनके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने ये पढ़ लिया ठोस द्रव गैस बहुत अच्छी तरह जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जो क्वेश्चंस जो हम जहां से टॉपिक जो हमारे स्टार्ट होगा एग्जाम की दृष्टि से वो होगा बच्चों हमारा गैस से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि दैनिक जीवन में गैसों का क्या उपयोग है। प्यारे बच्चों हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे कि गैसों के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, और साइंस आज इस प्रकार से तरक्की कर चुका है, आज किसी भी टॉपिक को आप ले लीजिए उससे बहुत बड़ी एक रिसर्च की जा सकती है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से गैसों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम गैसों से अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं गैसों की। गैसें, हमारा जो टॉपिक क्या है, गैसें। अब बच्चों ये गैसें क्या होती है, हम सभी जानते हैं पदार्थ के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और इस प्रकार से होते हैं कि वो एक विरल माध्यम में पाए जाते हैं, दूर दूर अवस्था में होते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा गैसों की। हमारी जो आवर्त सारणी है, क्या है बच्चों, आवर्त सारणी। अब बच्चों ये आवर्त सारणी क्या होती है, आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से जो हमारे तत्व हैं उनको एक सारणी के अंदर, एक टेबल के अंदर फिक्स कर दिया है। उस टेबल को क्या कहते हैं बच्चों, आवर्त सारणी कहते हैं। तो बच्चों आवर्त सारणी के अंदर टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 118, और प्लस 3 तत्वों की और खोज हो गई। तो बच्चों कितने तत्व हो गए, टोटल 121 तत्व हो गए। तो 121 तत्वों में से बच्चों 11 जो तत्व होते हैं हमारे वो क्या है, गैसीय तत्व हैं। क्या है बच्चों, 11 गैसीय तत्व होते हैं, बाकी धातु और अधातु होती है। तो प्यारे बच्चों 11 कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। प्यारे बच्चों कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। 7वां है हमारा हाइड्रोजन, 8वां है ऑक्सीजन, 9वां है नाइट्रोजन। 9 नंबर पे क्या है बच्चों, नाइट्रोजन। 10 नंबर पे क्या है, फ्लोरीन है। क्या है बच्चों, 10 नंबर पे हमारा क्या है, फ्लोरीन है। और बच्चों 11 नंबर पे क्या है हमारा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और क्या हो गया हमारा, हो गया 11वां जो गैसीय तत्व है, क्लोरीन। तो बच्चों ये जो क्या है, हीलियम है। क्या है, हीलियम है। ये क्या है बच्चों, नियोन है। क्या है, नियोन है। ये क्या है बच्चों, आर्गन है। क्या है, आर्गन। और बच्चों ये क्या है, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और बच्चों क्या है हमारा, क्लोरीन। क्या है, ये हमारा टोटल कितने हो गए, 11 गैसीय तत्व हो गए। प्यारे बच्चों इसमें से जो 6 तत्व हैं ये क्या है, अक्रिय गैसीय तत्व होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, अक्रिय गैसीय तत्व होते हैं। क्या है बच्चों, अक्रिय गैसीय तत्व हैं। नोवल गैस इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नोवल गैसें कहा जाता है, या इनको क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। अब सर इनको अक्रिय गैसें, नोवल गैसें या इनको उत्कृष्ट गैसें क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये जो गैसें होती है, जब इन गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एक पूर्ण कक्षा के अंदर भरे जाते हैं, और इन गैसों के अंदर कोई क्रिया करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों, अक्रिय गैसें कहते हैं। प्यारे बच्चों इन अक्रिय गैसों की जो खोज की थी वो किसने की थी, रेले एवं रैमजे ने की थी। रेले एवं रैमजे नामक वैज्ञानिकों ने इन अक्रिय गैसों की खोज की थी। दूसरी बात मैं बच्चों बात करना चाहूंगा आप लोगों से, ये जो गैसें हैं इनके कईयों के पर्टिकुलर अलग अलग खोज करता है, वो आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अक्रिय गैस, नोबल गैस और उत्कृष्ट गैसों के जो खोज करता है बच्चों वो क्या है, रेले एवं रैमजे। ये जो 5 जो हमारी गैसें हैं कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन और
क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों इन गैसों के बारे में बात करूंगा। ये जो गैसें होती हैं हमारी कौन सी होती है? सक्रिय गैसीय तत्व होती है। क्या होती है बच्चों? सक्रिय गैसीय तत्व होती है। क्या होती है बच्चों? सक्रिय गैसीय तत्व होते हैं। अब बच्चों मैं बात करूंगा इन गैसों के बारे में। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे हल्की गैस के बारे में मैं बात करूंगा बच्चों, सबसे जो हल्की गैस होती है हमारी वो क्या होती है? हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों मैंने ऐसे नहीं कहा कि अक्रिय गैसों में, क्या नहीं कहा मैंने? अक्रिय गैसों में, और ना ये मैंने कहा कि सक्रिय गैसों में। प्यारे बच्चों जो सबसे हल्की होती है तो सबसे हल्की, इन सब में जो सबसे हल्की गैस है वो क्या है? हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन। अगर मैं और गैसों की बात करूं कि जो हमारी भारी गैस होती है, सबसे भारी गैस होती है वो क्या होती है? CO2 होती है। क्या होती है बच्चों? CO2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और आपने देखा होगा कि जो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं तो उनके अंदर CO2 गैस होती है। तो ये क्या होती है? जो पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो पाई जाती है उस पर भारी होने के कारण उसको दाब देती है और आग हमारी क्या हो जाती है? बुझ जाती है। प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा इन अक्रिय गैसों में सबसे हल्की कौन सी होती है। अक्रिय गैसों में सबसे जो हल्की गैस होती है वो क्या होती है बच्चों? हीलियम होती है। और सबसे भारी जो गैस होती है बच्चों वो क्या होती है? रेडोन होती है। क्या होती है? रेडोन होती है। और बच्चों मैं बात करूंगा, अगर आपसे ये पूछूं कि वायुमंडल के अंदर, किसके अंदर? वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है बच्चों? नाइट्रोजन होती है। कितने? 78.03% होती है कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। दूसरी बात बच्चों मैं ये कहूं कि आपसे पर्यावरण के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। अब कई बच्चे कंफ्यूजन हो गए, सर पर्यावरण किसे कहते हैं? बच्चों वायुमंडल आप जानते हैं कि वायु से घिरे आवरण को वायुमंडल कहते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा पर्यावरण की, तो पर्यावरण में क्या होता है कि जिसमें जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों जब मंडल मिलते हैं उनसे क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। और पर्यावरण के अंदर जो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है बच्चों वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। और बच्चों मैं बात करना चाहूंगा आपसे सौर मंडल की। सौर मंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है बच्चों वो कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सौर मंडल के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस होती है। अब प्यारे बच्चों इनके बारे में एक एक गैस के बारे में डिटेल से हमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बच्चों? हीलियम गैस की। किसके बारे में बात करेंगे? हीलियम गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों हमने क्या बताया था? हमारा जो पढ़ने का तरीका क्या है? आपने सपोज करो किसको ले लिया? हीलियम को ले लिया। किसको ले लिया बच्चों? हीलियम को ले लिया। अब हीलियम के बारे में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दिमाग में क्या सोच सकते हैं, इस प्रकार से हमको याद करना है। प्यारे बच्चों ये पढ़ने का भी हमारा तरीका होता है। सपोज करो हीलियम के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो जो हीलियम है इसके बारे में क्या है बच्चों? ये सबसे हल्की गैस होती है। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। क्या है बच्चों? ये अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस होती है। दूसरी बात बच्चों, अब ये क्या है? इसका जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है। अब बच्चों आपको क्या याद रखना है? ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट गुण है कि इसका हल्का। तो इसके हल्केपन को जहां पर प्रायोरिटी ज्यादा दी जाए, जहां पर प्राथमिकता इस बात को दी जा रही है कि हम उस गैस का उपयोग करेंगे जो सबसे हल्की होगी, तो सबसे हल्की होने के पर्पज से इस हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस हीलियम गैस का उपयोग कहां पर किया जाता है ये बात हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे बच्चों हीलियम गैस का उपयोग कहां किया जाता है? वायुयान के टायरों के अंदर। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? वायुयान के टायरों में। दूसरा इसका उपयोग कहां पढ़ेंगे बच्चे हम? इसका जो हीलियम गैस का उपयोग कहां किया जाता है? मौसमी गुब्बारों में किया जाता है। अब सर ये कौन से गुब्बारे आगे? मौसमी गुब्बारे। मौसमी गुब्बारे प्यारे बच्चों मौसम संबंधी गणना करने के लिए जिन गुब्बारों का उपयोग किया जाता है, तो मौसमी संबंधी गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। प्यारे बच्चों जो गोताखोर होते हैं, क्या होते हैं? गोताखोर जो अपने साथ ऑक्सीजन जो सिलेंडर ले जाते हैं, कौन सा सिलेंडर ले जा रहे हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर बच्चों जो गैस भरी जाती है ऑक्सीजन गैस के साथ, उस गैस के अंदर किसका मिश्रण होता है? हीलियम गैस का उसके अंदर उपयोग होता है। दोबारा सुन लो इस बात को कि गोताखोर
आपको गोताखोर जो पानी के अंदर किसी चीज को ढूंढने के लिए गोता लगाते उसके अंदर जाते हैं, तो गोताखोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने शरीर के साथ ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ उस बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। अब ये हीलियम गैस क्या करती है बच्चों, और हीलियम को क्यों उपयोग में इसके साथ लिया जाता है? प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, ये सिद्धांत है विज्ञान का, जिस प्रकार से हम गहराई में जाते हैं उसी प्रकार से दाब का मान बढ़ता जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो हीलियम गैस होती है अधिक दाब पर हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे शरीर के अंदर जो एक सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन को घुमाने का, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या कर देती है, सर्कुलेट करती है। दूसरी बात क्या होता है बच्चों, अधिक जब दाब लगता है हमारे, तो हमारे नाड़ियों के फटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चों ये जो गैस होती है हीलियम गैस, हल्की होने के साथ पूरे शरीर में घूमेगी, लेकिन किसको घुमाएगी? ऑक्सीजन गैस को भी घुमाएगी। इससे क्या हुआ बच्चों, इसका एक तो क्या, ये जो हीलियम जो गैस होती है हमारे रक्त में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस का उपयोग काम में लिया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग लिया जाता है। प्यारे बच्चों, और जो इसका उपयोग होता है वो क्या होता है? जिसका चौथा जो उपयोग है वो क्या है? जो आपने देखा होगा, जो कृत्रिम सांस जिनके लगती है, जो श्वसन, सब कृत्रिम श्वसन, जो अस्थमा या दमा के जो मरीज होते हैं उनके अंदर कृत्रिम जो श्वसन उपयोग लिया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों? हीलियम गैस भरी जाती है। प्यारे बच्चों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जहां हल्केपन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए, वहां पर कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? हम हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। दूसरी गैस क्या है बच्चों? हमारी नियोन गैस। क्या है बच्चों? नियोन गैस। नियोन गैस, प्यारे बच्चों, नियोन गैस की जो विशेषता होती है, ये चमकदार गैस होती है। इसकी जो विशेषता क्या है? चमकदार। तो प्यारे बच्चों, जहां चमकने के गुण को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, वहां पर कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? हम नियोन गैस का उपयोग करते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग बोर्ड, जो होल्डिंग्स जो लगे होते हैं, बोर्ड जो लगे होते हैं, उनके अंदर चमक उत्पन्न करने के लिए, चमक विज्ञापन बोर्डों में चमक उत्पन्न करने के लिए, किनके अंदर बच्चों? विज्ञापन बोर्डों के अंदर, एडवर्टाइज होल्डिंग्स जो वगैरह होते हैं उनके अंदर जो उजाले के लिए, उनके अंदर जो चमक उत्पन्न करने के लिए जो बल्ब होता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन गैस भरी जाती है। दूसरी बात बच्चों, वायुयानों पर, किन पर? वायुयानों पर होम सिग्नल देने के लिए, होम सिग्नल, प्यारे बच्चों, होम सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं, घरेलू संकेत। जब एयरपोर्ट पर वायुयान लैंड करता है तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, धुंध, कभी कभी समस्या आ जाती है, अंधेरा या धुंध है, तो नियोन लैंप की टॉर्च दी जाती है बच्चों। नियोन लैंप की टॉर्च देने से क्या फायदा होता है? नियोन का प्रकाश इतना तेज होता है, अंधेरे और धुंध में भी बहुत अच्छी तरह से चमक सकता है। तो वायुयानों पर होम सिग्नल देने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों? नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वायुयानों की। लेकिन जब यह पूछा जाए कि जलयानों को, किसकी बात कर रहा हूं? जलयानों को होम सिग्नल देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है, मैं बात कर रहा हूं कि वायुयानों पर होम सिग्नल देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायुयानों पर होम सिग्नल देने के लिए नियोन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नियोन जो गैस होती है वो चमकदार गैस होती है। दूसरी बात कर रहा हूं बच्चों जलयानों के। जलयान क्या होते हैं? जब हमारे समुद्री जहाज, एक जिस प्रकार से हमारी स्थलीय सीमाएं होती हैं उसी प्रकार से हमारी जलीय सीमाएं होती हैं, तो जलीय सीमाओं, जब हमारा जहाज किसी दूसरे देश की सीमा में एंट्री करता है या रास्ता भटक जाता है, तो सामने से आते हुए जहाज को देखकर जो जहाज के अंदर, दूसरे जहाज के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं? पीएच3 क्या होता है बच्चों? फास्फीन होता है, जो मुख्य घटक किसका है? फास्फोरस का है। पीएच3 फास्फीन क्या है बच्चों? पीएच3 फास्फीन। फास्फीन का उपयोग करते हैं तो उस पैकेट को उसके पानी के अंदर डाला जाता है, तो वो पैकेट क्या होता है? फास्फोरस का जो मुख्य घटक होता है फास्फीन, जल के अणुओं के साथ क्रिया करके आग के बड़े बड़े गुब्बारे बना लेता है और आग लग जाती है। तो इस प्रकार से आग के बड़े गुब्बारे को धुआं देखकर जो जलयानों के जो चालक होते हैं वो समझ जाते हैं या तो हम किसी देश की गलत सीमा के अंदर घुस रहे हैं, दूसरी बात, या फिर हम अपना रास्ता भटक गए। तो याद रखना कि जलयानों को होम सिग्नल देने के लिए पीएच3 फास्फीन का उपयोग किया जाता है, जबकि वायुयानों को होम सिग्नल देने के लिए नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, चमक उत्पन्न करने के लिए विज्ञापन बोर्डों के अंदर किस गैस का उपयोग किया जाता है? नियोन गैस का उपयोग किया जाता है।
प्यारे बच्चों अगली जो हमारी गैस है वो क्या है, हमारी जो तीसरे नंबर की गैस है बच्चों वो क्या है, क्रिप्टोन गैस। सॉरी क्या है बच्चों, वो क्या गैस है हमारी, आर्गन गैस। हीलियम पढ़ लिया हमने, नियोन पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, आर्गन गैस के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। आर्गन गैस क्या होती है, अगर मैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अगर ये पूछा जाए, जैसे मैंने बताया था आपको कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाली गैस, तो मैंने इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया था कि उसके अंदर मैं ये पूछ रहा हूं कि अक्रिय या सक्रिय, मैंने तो यही कहा था कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है बच्चों वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि वायुमंडल के अंदर, किसके अंदर, वायुमंडल के अंदर अक्रिय गैसों में, कौन सी गैसों में बच्चों, अक्रिय गैसों में यदि सबसे ज्यादा कोई गैस पाई जाती है तो वो बच्चों कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस का उपयोग कहां किया जाता है बच्चों, लाइट, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो विद्युत उपकरण होते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण जो होते हैं बच्चों, उसके अंदर किस गैस का उपयोग किया जाता है, आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों बल्ब के अंदर, तो बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है और प्लस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। जब मैं आपको नाइट्रोजन पढ़ाऊंगा तो इस बात को भी पढ़ाऊंगा कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहां किया जाता है, विद्युत बल्बों के अंदर। तो विद्युत बल्ब के अंदर बच्चों कौन सी गैस होती है, आर्गन और नाइट्रोजन होती है। प्यारे बच्चों और किसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, क्या होती है बच्चों, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी की वाष्प भरी होती है, Hg पारा, मरकरी की वाष्प भरी होती है। इसके साथ साथ बच्चों कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरणों के अंदर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों, आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के अंदर अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरणों की, प्रकाश उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरण, आजकल किसका जमाना आ रहा है बच्चों, एलईडी आ रहा है। पहले क्या चलती थी, सीएफएल चलती थी। सीएफएल से बच्चों पहले क्या चलता था, ट्यूबलाइट, आज भी चलती है। जो थोड़े से क्या है आलसी लोग हैं, जो देश के बारे में नहीं सोचते, हमारा एक सपना है माननीय मुख्यमंत्री साहब का, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ। जब 8वीं 7वीं क्लास से पढ़ते हैं तब भी यही पढ़ते आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मैं इस एलईडी की बात करूंगा। आज हर चीज किस में आ रही है, एलईडी में आ रही है। तो बच्चों सीएफएल और ट्यूबलाइट, प्यारे बच्चों ट्यूबलाइट का ही छोटा रूप क्या होता है, सीएफएल होता है। ट्यूबलाइट का ही छोटा रूप क्या होता है, सीएफएल होता है। और सीएफएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बच्चों कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होती है बच्चों। एलईडी आज हम देखते हैं कि सारा जो चीजें जो आ रही है, मोबाइल की जो स्क्रीन है वो एलईडी है। हमारे घरों के अंदर जो लाइट है वो हम एलईडी लेना पसंद करते हैं। दूसरी बात ऐसा क्यों कि हर चीज आज एलईडी आ रही बच्चों। एक तो क्या होती है, जो हमारी बिजली की जो खपत है, बिजली की जो खपत है वो एक तो वो क्या होती है, कम होती है। बिजली की जो खपत है क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात बच्चों क्या होते हैं, इनकी दोबारा इनका जो मरम्मत है, मरम्मत जो इसका मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह से हो जाता है, दोबारा उसको ठीक करा जा सकते हैं। प्यारे बच्चों इस एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है बच्चों, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। या इस दूसरा एक होता है बच्चों, टीवी की बात करो एलईडी से, मुझे किसकी याद आ गई, एलसीडी की याद आ गई। किसकी बात आ गई बच्चों, ये छोटी छोटी फुल फॉर्म होती हैं जो हमारे लिए, जैसे हम राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं बच्चों, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, पैन कार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है, और आजकल पीपीई किट जो चल रहा है कोरोना के अंदर, इस प्रकार से जो छोटी छोटी फुल फॉर्म होती है वो उनके अंदर पूछी जाती है। तो बच्चों एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। प्यारे बच्चों जैसे आपने सपोज करा किसी एलसीडी टीवी को देख रहे हैं, जैसे आप उसके साइड से उसको देखने की कोशिश करते हैं, किसको, एलसीडी टीवी को, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो छोटे छोटे पिक्सल होते हैं
वो आपको देखने लग जाते हैं और एक भूत जैसी एक इमेज सी आपको जैसे डरा हुआ से ब्लैक एंड व्हाइट सा कुछ दिखाई देने लग जाता है। प्यारे बच्चों, जबकि एलईडी टीवी को क्या होता है, हम सामने से देखो, साइड से देखो, इधर साइड से देखो, जहां से आपका मन करे उधर से देख सकते हो। बस शर्त आपको ये याद रखना है कि एलईडी के पीछे से आपको नहीं देखना। कहीं आप कह रहे हो सर आप तो ये कह रहे हो कहीं से देख सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये आपका जो एंगल चेंज होता है उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात किसकी कर रहे थे, आर्गन गैस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम, आर्गन गैस की बात कर रहे थे। हमने कौन कौन सी गैस पढ़ चुके हैं बच्चों, हीलियम गैस पढ़ चुके हैं, नियोन पढ़ चुके हैं, आर्गन पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हम 4 नंबर पे कौन सी गैस पढ़ेंगे, क्रिप्टोन गैस पढ़ेंगे। कौन सी गैस पढ़ेंगे बच्चों, क्रिप्टोन गैस पढ़ेंगे। इस क्रिप्टोन गैस के बारे में हम बच्चों ये बात बताना चाहेंगे आप लोगों को कि क्रिप्टोन गैस के बारे में, क्रिप्टोन जो गैस होती है बच्चों उसका उपयोग कहां किया जाता है, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब में। कहां किया जाता है बच्चों, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब में, लेकिन ज्यादा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में पिक्चर ट्यूब में। और बच्चों कहां किया जाता है, उसके अंदर बल्बों के अंदर भी उसका उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगली जो हमारी गैस है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे आती है जिनोन गैस। कौन सी गैस बच्चों, जिनोन गैस। ये क्या होती है बच्चों, बहुत ही चमकदार गैस होती है। कौन सी होती है, बहुत ही चमकदार ये गैसें होती है। हम बात करेंगे किसके बारे में, जिनोन गैस बारे में। तो इसका उपयोग, ये क्या होती है, रंग बिरंगी गैस होती है। क्या होती है, रंग बिरंगी गैस होती है। प्यारे बच्चों, इस रंग बिरंगी गैस होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अजनबी गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजनबी गैस भी कहा जाता है। दूसरी बात बच्चों, हम बात कर रहे हैं जिनोन गैस की, कि जिनोन गैस का जो उपयोग किया जाता है वो कहां किया जाता है, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब के अंदर। टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब के अंदर जिनोन गैस का उपयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर आपने क्रिप्टोन में पढ़ा था, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट जो मुख्य घटक है टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब का, वो क्या है बच्चों, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब के अंदर जिनोन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात बच्चों, इस जिनोन गैस का उपयोग कहां होता है, जहां आपने देखा होगा कि आतिशबाजी के दौरान, किसके दौरान, आतिशबाजी के दौरान, जो हम बम पटाखे चलाते हैं होली दिवाली पर, तो आतिशबाजी के दौरान हम देखते हैं कि रंग बिरंगी धुआं निकलती है। बच्चों, रंग बिरंगी जो धुआं है, इस बात को ध्यान रखना आपको। एक मैं कह रहा हूं रंग बिरंगी धुआं, तो रंग बिरंगी जो धुआं निकलती है बच्चों, उसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, जिनोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, अगर आतिशबाजी के दौरान, किसके दौरान, आतिशबाजी के दौरान जो रंग बिरंगी धुआं निकलती है उसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों, जिनोन गैस पाई जाती है। लेकिन बच्चों, रेलवे के अंदर क्या क्वेश्चन था कि आतिशबाजी के दौरान लाल और हरा रंग, किसके दौरान बच्चों, आतिशबाजी के दौरान, आतिशबाजी जो आप बम पटाखे चलाते हैं, तो आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किसके कारण होता है और हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है, लाल रंग और हरा रंग। इसमें क्या है कि आतिशबाजी के दौरान रंग बिरंगी धुएं की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं कि आतिशबाजी के दौरान लाल रंग और हरा रंग किसके कारण निकलता है, तो लाल रंग बच्चों स्ट्रांसियम के कारण निकलता है। किसके कारण, स्ट्रांसियम एक पदार्थ तत्व होता है, स्ट्रांसियम के कारण। और बच्चों बेरियम, और बेरियम के कारण क्या होता है, हरा पदार्थ आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि आतिशबाजी के दौरान लाल और हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है, आतिशबाजी के दौरान लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण और हरा रंग किसके कारण, बेरियम के कारण होता है। प्यारे बच्चों, और इस जिनोन गैस के बारे में क्या बात है कि ये क्या है, रंग बिरंगी में धुआं होती है और इसका जो उपयोग किया जाता है टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब के अंदर किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा कौन सी गैस की, अब रेडोन गैस की। किस गैस की, रेडोन गैस की, जो क्या है हमारी अक्रिय गैसों की सबसे लास्ट की गैस है रेडोन गैस। 6 नंबर पे बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडोन गैस की हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस रेडोन गैस की जो खोज की थी, इसकी रेडोन गैस अक्रिय गैसों की सबसे अंतिम गैस है। इस गैस की जो खोज की थी वो किसने की थी, डोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, डोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्यारे बच्चों, जो ये रेडोन जो गैस होती है ये क्या होती है, अक्रिय गैसों में, कौन सी गैसों में, अक्रिय गैसों में सर्वाधिक भारी गैस होती है। सबसे भारी जो गैस होती है वो कौन सी होती है बच्चों, हमारी रेडोन गैस होती है।
क्या है कि रेडोन गैस, अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी? रेडोन गैस होती है। इसका उपयोग, इसका जो खोज करता है बच्चों वो कौन है? डोर नामक वैज्ञानिक है। प्यारे बच्चों, इस गैस का उपयोग कहां किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कैंसर के ट्यूमर को, किसके बच्चों? कैंसर के ट्यूमर। प्यारे बच्चों, ट्यूमर, अब सर ये ट्यूमर क्या होता है बच्चों? जो गांठ होती है कैंसर की। हमारा जो कैंसर होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है रक्त कैंसर, एक होता है अबूर्द गांठ वाला कैंसर। प्यारे बच्चों, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, हमारा जो WBC होती है, क्या होती है? WBC बहुत अनियंत्रित विभाजन हो जाता है उनका, बुरी तरह से शरीर के अंदर फैल जाती है, तो हमारा कौन सा कैंसर हो जाता है? रक्त कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? रक्त कैंसर हो जाता है। और एक ऐसा सिस्टम होता है कि हमारी जो कोशिकाएं किसी एक जगह इकट्ठा होकर एक ऐसा टिश्यू बना ले, एक ऐसी गांठ बना ले बच्चों, उसको क्या कहते हैं? अबूर्द कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अबूर्द कैंसर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गांठ वाला कैंसर कहते हैं। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि कैंसर के ट्यूमर को नष्ट करने में या कैंसर की गांठ को खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों। रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों, किसके साथ? कोबाल्ट धातु के साथ। कौन सी धातु के साथ बच्चों? कोबाल्ट धातु के साथ। जब हम धातु पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कोबाल्ट धातु का उपयोग किस गैस को, कोबाल्ट धातु का उपयोग किस गैस के साथ किया जाता है? रेडोन गैस के साथ। ये ऐसे पढ़ेंगे, कैंसर के खत्म करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग लेते हैं? कोबाल्ट धातु का। लेकिन जो इसकी गैस की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है कि रेडोन गैस का उपयोग कैंसर के ट्यूमर, ये गांठ को खत्म करने के लिए कोबाल्ट